हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल आई ट्यूटर। आज का हमारा सब्जेक्ट है 10th साइंस, चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट। अगर आपने अवर एनवायरनमेंट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल, फूड वेब के बारे में स्टडी किया। ह्यूमन बींग्स अपनी एक्सेसिव एक्टिविटीज़ के थ्रू एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लॉस एक्सेट्रा आज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बने हुए हैं जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करते हैं। आज हम इसमें से दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन स्टडी करने से पहले ओजोन लेयर को हम स्टडी करते हैं। अर्थ के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर तक एक एयर का लेयर अवेलेबल है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, जो कि ग्राउंड के सबसे नज़दीक होता है, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओजोन लेयर इसमें से स्ट्रेटोस्फियर में अवेलेबल है। ये ओजोन बनता कैसे है? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल O2 पर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इफेक्ट होती है तो उसके थ्रू दो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, जिसमें से हर एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल अगेन O2 के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है और O3 फॉर्म करता है, और ये O3 ओजोन है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 है। ग्राउंड लेवल पर ओजोन एक डेडली पॉइजन की तरह बिहेव करता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का इंपॉर्टेंस बहुत ही अहम है। ओजोन हमें सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इसी के लिए ओजोन को शील्ड ऑफ द अर्थ या तो ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन। डिप्लेशन का सिंपल मीनिंग होता है रिमूवल। इन 1980s, ozone layer depletion noticed all over the world. Around 40 to 50% depletion observed at only south and north pole region of the earth. सिर्फ और सिर्फ 40 to 50% ओजोन लेयर डिप्लेशन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोलर रीजन में देखा गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो ब्लू कलर यहाँ पे शो किया गया है वो ओजोन लेयर के डिप्लेशन को शो कर रहा है, जिसे ओजोन होल भी कहा जाता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ये हुआ कैसे? तो सिंपल, पॉल्यूशन की वजह से, जिसमें भी खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC के थ्रू डिनोट किया जाता है, एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे HFC के थ्रू भी डिनोट किया जाता है, एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये सब्सटेंस ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एयर कंडीशन में यूज होते हैं, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओजोन लेयर के डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 1987 में यूनाइटेड नेशन कंट्रीज के द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अकॉर्डिंग CFC प्रोडक्शन को कंट्रोल करना के लिए एग्रीमेंट हुए, और साथ साथ में लोगों को ओजोन के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए 16 सितंबर एज अ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ। अगर ये ओजोन लेयर डिप्लेशन को हमने नहीं रोका तो इसकी इफेक्ट क्या होगी? ओजोन लेयर का वर्क है अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ के सरफेस पे एंटर होने से रोकना, लेकिन जब ये लेयर ही नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट रेस इजीली अर्थ की सरफेस तक पहुंच सकेंगे, और ये अल्ट्रावायलेट रेस जो अर्थ की सरफेस पे ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस अल्ट्रावायलेट रेस के अकॉर्डिंग पूरा ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पोलर रीजन के आइस वो भी मेल्ट हो सकते हैं और ओशनिटिक लेवल वो भी इंक्रीज हो सकता है, और जिसकी वजह से ज़्यादा लैंड सबमर्ज भी हो सकती है। सेकेंड एनवायरमेंट प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट। द अननेसेसरी, अनवांटेड एंड यूजलेस थिंग्स आर कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट को मैनेज करने से पहले उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। वेस्ट के डिग्रेडेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और वेट वेस्ट। ऐसा वेस्ट जिसे डिकम्पोजर्स
इजीली डिके करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जांपल सारे किचन वेस्ट जैसे कि कुक फूड इंक्लूडिंग वेज एंड नॉन वेज, अनकुक फूड, फ्रूट्स, फ्रूट पील्स, फ्लावर, लीव्स एक्सेट्रा, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसे ड्राई वेस्ट भी कहा जाता है। ये ऐसे वेस्ट हैं जिसे डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, प्लास्टिक, वुड, फैब्रिक, क्लॉथ रैग्स, मेटल, ग्लास, रबर, रेक्सिन, लेदर, थर्मोकोल। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंग पब्लिक को वेस्टेज को सॉर्ट करने के लिए कहा है। दैट मीन्स आपने देखा होगा दो टाइप की डस्टबिन होती है, ग्रीन डस्टबिन एंड ब्लू डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को थ्रो करना है और ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को थ्रो करना है। तो ये सॉर्टिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिसे डिकम्पोजर्स इजीली डिकम्पोज करके सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स यूज करेंगे एज अ न्यूट्रिएंट्स। दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में से फर्टिलाइजर, मैन्योर ये सब बन सकता है जिसका रीयूज हो सकता है। सेकंड, ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में इनऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, फॉर एग्जांपल पेपर, मेटल, ग्लास, ये सब का हम जो डिकम्पोजर्स इसे डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो हम इसका रिसाइकल अगेन दूसरे मटेरियल में यूज कर सकते हैं। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अब से वेस्ट आप सॉर्ट करें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ग्रीन डस्टबिन में एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ब्लू डस्टबिन में थ्रो आउट करें और इंडिया को क्लीन करने के लिए एक पार्ट बने। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आई ट्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग आई ट्यूटर।